नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और अपनी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों इस क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस की क्लास। और इस क्लास में हम लोग एलटी ग्रेड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। और फर्स्ट पार्ट में आपने 65 तक के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कर लिया था और इस वीडियो में 65 के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा भी होगा। बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। और यूपी एजीटीए की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, या आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों बहुत ही कम आप लोग लाइक करते हैं। मैं आपको बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आपसे भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी अपना रिस्पॉन्स अच्छा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर 66 से, जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन पर। केले का अचानक पकना किसकी वृद्धि के साथ होता है? तो 66 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर की बात करें यहाँ पर तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इथिलीन यहाँ पर सही आंसर बनेगा दोस्तों। इथाइलिन पादपों का एक प्राकृतिक उत्पाद है जिसे बर्ग नामक वैज्ञानिक ने पादप हार्मोन सिद्ध किया। यह हार्मोन पुष्पी पौधों में पुष्प को कम करता है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66। फल एवं उनसे निर्मित पदार्थों के खराब होने के माध्यम इनमें से आपको बताने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। केवल कवक, केवल एंजाइम, केवल बैक्टीरिया, ये सभी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा दोस्तों। फल एवं उनसे निर्मित पदार्थों के खराब होने के माध्यम कवक, बैक्टीरिया, जीवाणु, एंजाइम है। और इनसे बचाने के लिए फलों या उनसे बने पदार्थों की निर्जमीकरण, स्टरलाइजेशन करके काइनिंग डिब्बाबंदी करते हैं, जो कि वायुरोधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है। येलो वेन मोजेक एक गंभीर बीमारी है। तो इनमें से आपको बताना है किसकी एक गंभीर बीमारी है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा। भिंडी यहाँ पर सही आंसर बनेगा दोस्तों। येलो वेन मोजेक पीट सीरा मोजाइक रोग भिंडी का प्रमुख रोग है जो वायरस द्वारा होता है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, वायरस के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न 69 है। किस प्रदेश में केले की सर्वाधिक पैदावार होती है? तो यहाँ पर 69 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। भारतवर्ष में आम तथा नींबू प्रजाति के बाद केले का ही नंबर आता है। और भारत में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है। केले के उत्पादन में तमिलनाडु अग्रणी राज्य है और आम उत्पादन उत्तर प्रदेश में अग्रणी राज्य है। और लीची की बात करें तो लीची उत्पादन में बिहार अग्रणी राज्य है। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल जाती है इस क्वेश्चन से, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से किस सब्जी में सबसे ज़्यादा विटामिन ए मिलता है? तो इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, माफ़ कीजिएगा ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब बनेगा। गाजर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। विटामिन ए की बात करें तो गाजर में, टमाटर, मटर, शलजम, चुकंदर, सलाद, इन सभी में विटामिन ए पाया जाता है। और विटामिन बी की बात करें तो सलाद, मटर, टमाटर, प्याज, इन सभी में विटामिन बी पाया जाता है। और विटामिन सी टमाटर, सलाद, मेथी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 71। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुभ्रूणीय फल है? इनमें से आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 71 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आम इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है। 72 क्वेश्चन नंबर। बीटी कल्चर कहा जाता है। तो बीटी कल्चर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो बीटी कल्चर अंगूर उत्पादन से संबंधित है। तो यहाँ पर बीटी कल्चर की बात करें तो अंगूर उत्पादन से संबंधित है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। पिस्सी कल्चर मत्स्य पालन से, सिल्वी कल्चर वृक्षों की खेती से, और फ्लोरी कल्चर का संबंध फूलों की खेती से है, और ओलेरी कल्चर का संबंध सब्जी की खेती से है। नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ललित एक प्रमुख प्रजाति है। तो ललित आपको बताना है किसकी एक प्रमुख प्रजाति है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अमरूद की प्रजाति है ललित, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ललित अमरूद की लाल गूदे वाली स्थानीय किस्म है
और यह बागवानी संस्थान लखनऊ से निकाली गई है। और इनकी वैरायटी की बात करें तो सफ़ेदा है, चेत्तीदार, सेब अमरूद, सफ़ेद जाम, कोहिर सफ़ेद, लखनऊ 49, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, पूसा नन्हा एक प्रजाति है। तो पूसा नन्हा दोस्तों आपको बताना है किसकी एक प्रमुख प्रजाति है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पपीते की एक प्रमुख प्रजाति है पूसा नन्हा। पपीते की एक म्यूटेंट ड्वार्फ किस्म है। यह सघन खेती, गृहवाटिका और गमलों में आसानी से उगाया जा सकता है। और पपीते की अन्य किस्मों की बात करें तो पूसा डिलिशस है, पूसा मजेस्टी है, पूसा ड्वार्फ है, पूसा जॉइंट है। ये सभी जो हैं 75 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, फूल गोभी में ह्यूप्टेल दैहिक विकार किसकी कमी से होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर 75 का आंसर हो जाएगा मोलिब्डेनम, इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट 76 क्वेश्चन नंबर, अनानास किस परिवार फैमिली से संबंधित है। तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रोमीलिएसी, इसका राइट आंसर बनेगा। यहाँ पर ब्रोमीलिएसी की बात करें तो पाइनएप्पल, और एनोनेसी के अंतर्गत कस्टर्ड एप्पल आता है, और मोरेसी के अंतर्गत फिग आता है, मायरेटेसी के अंतर्गत गुआवा, और एपोसाइनेसी के अंतर्गत करौंदा आता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 77 है, राइजोम रूपांतरित रूप है। तो राइजोम आपको बताना है किसका रूपांतरित रूप है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तने का। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है इनमें से। तो 78 का आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंवला यहाँ पर राइट जवाब बनेगा दोस्तों। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत बारबेडास चेरी है, ध्यान रखिएगा, जिसमें 2000 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम विटामिन सी पाई जाती है। उसके बाद आंवले में 600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पाया जाता है। विटामिन सी के स्रोत की बात करें तो बारबेडास चेरी में सबसे ज़्यादा, उसके बाद आंवला, उसके बाद साइट्रस का। नेक्स्ट 79, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो नहीं प्रश्न में पूछा गया है, तो आपको इनमें से सही आंसर का चयन करना है। तो आप लोग आंसर दीजिए यहाँ पर फटाफट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंगोडी ब्रिज शंकर ओझ, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 80 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में सबसे अधिक उत्पादन दिया गया और सूची सेकंड में राज्य दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है, यहाँ पर मिलान कीजिए आप लोग और राइट आंसर का जवाब दे दिए। यहाँ पर क्या बनेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। ए का 4 हो जाएगा, बी का फर्स्ट और सी का 2 और डी का थर्ड। तो कपास का जो मिलान हो जाएगा वो गुजरात से हो जाएगा, गन्ने का मिलान उत्तर प्रदेश से, और जूट का जो मिलान हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और चाय का असम से हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर डिटेल दी गई है। उत्तर प्रदेश में गेहूं गन्ना सबसे अधिक उत्पादन होता है, और पश्चिम बंगाल में जूट और धान का सबसे अधिक उत्पादन होता है। असम की बात करें तो चाय का सबसे अधिक उत्पादन होता है। गुजरात में कपास और मूंगफली, ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक उत्पादन होता है। कर्नाटक में कॉफ़ी, कर्नाटक का से कॉफ़ी, ध्यान रखिएगा। अगला 81 क्वेश्चन नंबर है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में शोध संस्थान दिए गए हैं, सूची सेकंड में अवस्थित स्थिति दी गई है। तो यहाँ पर 81 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का 4 और डी का फर्स्ट। तो IIPR की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर उत्तर प्रदेश में है, सेकंड से मिलान हो जाएगा। और IIVR की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, थर्ड से मिलान हो जाएगा। IIW तथा BR की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च करनाल में है, ऑप्शन 4 से यहाँ पर मिलान हो जाएगा। IIRR की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद में है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में कौन सा इसके स्रोत के संबंध में सही है। तो गेहूं और धान की बौनी प्रजातियों के प्रयोग के कारण
सेकेंड है अच्छे फसल प्रबंधन के कारण। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर दोनों, पहला और दोनों ऑप्शन जो है राइट आंसर बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट है 83 क्वेश्चन नंबर, ट्रिटिकेल निम्नलिखित किन दो के बीच संकरण द्वारा विकसित की गई है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का है। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए 83 का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेहूं और राई, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। यहाँ पर डिटेल देख लीजिए। रिम्फू ने 1890 में पहला अंतर्जातीय संकरण इंटरजेनेरिक क्रॉस गेहूं राई के बीच किया, जिसका परिणाम टिटकेल है। नेक्स्ट 84 क्वेश्चन नंबर, ICAR नई दिल्ली द्वारा किस वर्ष में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर आप लोग यहाँ पर दीजिए 1963, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को एक बार लाइक ज़रूर कीजिए। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR नई दिल्ली ने राष्ट्रीय बीज निगम NSC की स्थापना 1963 में किया था और राष्ट्रीय बीज अधिनियम को 1966 में पास किया था। तो अधिनियम 1966 में पास हुआ था और राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में हुई थी। अगला क्वेश्चन 85 है, पादप प्रजनक द्वारा विकसित किसी प्रजाति के बीज को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर 85 का आप लोग आंसर दीजिए और राइट आंसर हो जाएगा प्रजनक बीज कहते हैं वह बीज जिसके उत्पादन का नियंत्रण संबंधित पादप प्रजनकों द्वारा पादप प्रजनन से संबंधित कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है। यह बीज अति शुद्ध होता है और यह बीज नाभिकीय बीज द्वारा उगाया जाता है, नाभिकीय बीज के द्वारा उगाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 86 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जैव तकनीक का उत्पाद है। इनमें से 86 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो उपयुक्त सभी इसका राइट जवाब हो जाएगा। BT कपास, गोल्डन चावल, फ्लेयर, सेवर, टमाटर। नेक्स्ट है 87 क्वेश्चन नंबर, संकर धान की खेती निम्नलिखित किस देश सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चीन, सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे दोस्तों, भारत में उगाई जाने वाली धान की प्रजातियाँ निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित हैं। तो यहाँ पर 88 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा इंडिका, राइट जवाब बनेगा। इंडिका भारत में उगाई जाने वाली धान की प्रजाति है और इसकी पत्तियां पतली तथा हल्की हरे रंग की होती हैं। दाने पर प्रायः तुड़ नहीं होते, यदि होते भी हैं तो छोटे एवं चिकने तुड़ों पाए जाते हैं और दाने पतले लंबे चपटे होते हैं। और जपोनिका जापान में उगाई जाती है और जवानिका इंडोनेशिया में उगाई जाती है। नेक्स्ट 89 क्वेश्चन नंबर, बीज जीवन क्षमता का परीक्षण किया जाता है। तो किसके द्वारा बीज जीवन क्षमता का परीक्षण किया जाता है। टेट्राजोलियम परीक्षण से, ग्रो आउट परीक्षण से, फिनॉल परीक्षण से, उपयुक्त सभी से। तो यहाँ पर 89 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेट्राजोलियम परीक्षण से बीज जीवन क्षमता का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन है, फसल सुधार के लिए रोगरोधिता जीनों का स्रोत इनमें से आपको बताना है। तो 90 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। जीव द्रव्य संरक्षण की बात करें तो जीव द्रव्य संरक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण सफल विधि है। जीनों को सुरक्षित रखने के लिए इसी कार्य के लिए इस संस्था की स्थापना 2008 में की गई थी, सबल बोर्ड ग्लोबल सीड वोल्ट, और इसमें सभी प्रकार के बीज को संरक्षित किया गया है। अगला प्रश्न 91, इक्रिसैट किस देश में स्थित है। तो इक्रिसैट की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पर भारत में स्थित है। इक्रिसैट इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, हैदराबाद, इंडिया, 1972 में। सिमटी की बात करें, सिमिट इट इज़ मैक्सिकन वर्ड विच डिनोट्स इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट ऑफ मैक्सिको इन 1966। तो 92 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधा है इनमें से। तो 92 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मक्का C4 पौधे के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो C4 गन्ना, मक्का, साइप्रस, चौलाई जो है ये C4 पौधे के अंतर्गत आते हैं। C3 की बात करें तो गेहूँ, धान, सोयाबीन, मूंगफली, अरहर, टमाटर है। और कैम प्लांट की बात करें तो नागफनी, एलोवेरा, अगैव, कैलेंथाव और अनानास, ये सभी जो हैं कैम पौधे के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 है, नोरिन-टेनिक बौनापन का जीन निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है। तो 93 का आप लोग आंसर दीजिए, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा, गेहूँ।
नोरिन 10 नामक छोटे प्रजाति को 1948 में यस्सी सैलेमोन जापान से यूएसए ले गए और यूएसए में नोरिन जीन्स का उपयोग कर डॉक्टर ओए बोगल ने गेंस नामक एक बौने शीत गेहूं को विकसित किया और इसी क्रम में डॉक्टर नॉर्मल ई बोरलॉग द्वारा सीमिट में 1961 से 62 में कई अन्य प्रजातियां विकसित की गई। डॉक्टर एनी बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है 94। निम्नलिखित में से मेहसाना नस्ल का मूल स्थान कौन सा है इनमें से? तो 94 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत इसका सही जवाब बनेगा। एक तरफ भैंस की नस्लें दी गई हैं, दूसरी तरफ उनके मूल स्थान हैं। तो मेहसाना की बात करें, मेहसाना गुजरात मूल स्थान है इसका। नागपुरी की बात करें तो नागपुर महाराष्ट्र। सुरती की बात करें तो बड़ौदा गुजरात में। जाफराबादी की बात करें तो जाफराबाद काठियावाड़। और मुर्रा की बात करें हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पर 95 है। असंबंधित नर एवं मादा पशुओं के संभोग करने की विधि को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे 95 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहिप्रजनन कहते हैं दोस्तों। आप लोग ध्यान रखिएगा, बहिप्रजनन। अगला प्रश्न है यहाँ पर 96। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति की बकरी जमुनापारी बकरी से समानता रखती है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो क्लास को पूरा देखें, सभी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। तो राइट आंसर यहाँ पर 96 का हो जाएगा बीटल। बीटल इसका सही जवाब बनेगा। बीटल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बीटल यह जमुनापारी नस्ल से विकसित है, वर्ष में 1, 2 या 3 बच्चों को जन्म देती है। मां तथा दूध दोनों के लिए सर्वोत्तम है। गर्भकाल की बात करें 147 दिन। और मूल स्थान की बात करें तो हरियाणा पंजाब है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 97 है। दुग्ध ज्वर से पीड़ित गाय के शरीर का तापक्रम अंकित कीजिए इनमें से। तो 97 का आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 98 है। निम्नलिखित दवाइयों में से कौन सी दवा थनैला रोग के लिए उपयोगी है इनमें से? तो यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेंडेस्ट्रीन। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 99 है। प्रतिदिन 10 लीटर दूध उत्पादन हेतु भैंस के लिए दाना की मात्रा अंकित कीजिए इनमें से। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 किलोग्राम, इसका राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से गाय दुकाजी नस्ल कौन सी है? गाय की दुकाजी नस्ल आपको बतानी है यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा, यहाँ पर राइट जवाब बनेगा दोस्तों। गाय की नस्लें दी गई हैं यहाँ पर, आप लोग गाय की नस्लें दुधारू, भारवाहक, दुकाजी। दुधारू की बात करें तो साहिवाल, सिंधी, गिरदेवनी है। और भारवाहक में आपका हियरफोर्ड है, एवरडीन है, मालवी है, नागौरी, अमृतमहल। दुकाजी में हरियाणा, थारपारकर, कॉकरेज, ओगोल, मेवाती और राठी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 101। क्वेश्चन नंबर, पश्मीना किस पशु से प्राप्त होता है? तो पश्मीना आपको बताना है यहाँ पर। राइट आंसर हो जाएगा बकरी, यहाँ पर राइट जवाब बनेगा दोस्तों। अगला प्रश्न, भैंस की किस नस्ल में गलकंबल तथा थन पूर्ण विकसित होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा जाफराबादी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 103। मोंटगोमरी जिला किस प्रजाति की गाय मूल स्थान है? तो 103 का आंसर हो जाएगा साहिवाल गाय का। अगला प्रश्न यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिन्नी प्रसंस्करण किन पशुओं का क्रॉस है? तो राइट आंसर हो जाएगा घोड़ा इंटू गधी का। अगला प्रश्न है 105। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक तत्व नहीं है इनमें से? तो 105 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज, यहाँ पर सही जवाब बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पर भूमि से प्राप्त पोषक तत्व, हवा या पानी से प्राप्त पोषक तत्व यहाँ पर दिए गए हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। और बहुमात्रिक या मुख्य तत्व में प्राथमिक तत्व, द्वितीयक तत्व आते हैं। प्राथमिक में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, द्वितीयक में कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक। और सूक्ष्म मात्रिक तत्व के अंतर्गत लोहा, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, ये सभी जो सूक्ष्म मात्रिक तत्व हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट 106 क्वेश्चन नंबर, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट एक तरफ है, दूसरी तरफ सूची सेकंड दी गई है, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इससे मिलान कीजिए दोस्तों। और इसका आंसर क्या बनेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ए का सेकंड, बी का 4, सी का थर्ड और डी का फर्स्ट। राइजोबियम जपोनिकम की बात करें तो इसका जो मिलान हो जाएगा वो सेकंड से हो जाएगा सोयाबीन, और राइजोबियम मेलिलोटाई का जो मिलान हो जाएगा वो लूसन में, और राइजोबियम ट्राइफोलाई का जो मिलान हो जाएगा बरसीम से, और राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम का मिलान हो जाएगा मटर से। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 107 है, पौधों के लिए उपलब्ध प्रतिशत नाइट्रोजन एवं फास्फोरस अनुसार कौन डाई अमोनियम फास्फेट उर्वरक है। तो नाइट्रोजन का परसेंट एक तरफ है, एक तरफ फास्फोरस का परसेंट दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 और 46 इसका राइट जवाब बनेगा। डीएपी की बात करें तो डीएपी में 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस, और मोनो अमोनियम फास्फेट की बात करें तो 11% नाइट्रोजन, 48% फास्फोरस। सिंगल सुपर फास्फेट में 16% फास्फोरस, 19% कैल्शियम, और गंधक 12%। डीएसपी डबल सुपर फास्फेट में 32% फास्फोरस, और टीएसपी ट्रिपल सुपर फास्फेट में 46 से 48% फास्फोरस पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 108 क्वेश्चन नंबर है, मृदा सूक्ष्म जीव जो विनाइट्रीकरण के लिए जिम्मेदार हैं इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोबैक्टर स्पीसीज, इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 109 है, वायुमंडलीय गैस की तुलना में मृदा वायुमंडल की सांद्रता बहुत अधिक होती है। तो सबसे अधिक सांद्रता किसकी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की। अगला प्रश्न है, यहाँ पर वायुमंडलीय वायु की बात करें तो नाइट्रोजन 78.08 और ऑक्सीजन 20.95% पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। सतह पर मृदा वायु की बात करें नाइट्रोजन तो 79 से 80 और ऑक्सीजन 18.20%, और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.15 से 0.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माणक कारक नहीं है इनमें से। तो नहीं पूछा गया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिलेन यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है 111 क्वेश्चन नंबर, तिलहनी खली जिसमें नाइट्रोजन पोषक तत्व की अधिकतम प्रतिशत मात्रा होती है, तो इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली में। अगला क्वेश्चन 112 क्वेश्चन नंबर है, किस पोषक तत्व के न्यूनता लक्षण पौधों की पुरानी पत्तियों पर नहीं दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गंधक में। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है दोस्तों यहाँ पर, पोषक तत्व के न्यूनता लक्षण पौधों के भाग पर। तो पुरानी पत्तियों पर एनपीके, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम, और नई पत्तियों पर बात करें तो FeMnCu, कॉपर। पुरानी और नई दोनों पत्तियों पर Zn, ध्यान रखिएगा, और शीर्ष कलिका पर कैल्शियम और सल्फर, गंधक। अगला प्रश्न है 113 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर की यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। मृदा निर्माण के कारक हैं जलवायु, पैतृक पदार्थ, जीवमंडल, स्थिराकृति और मृदा की उम्र, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। 114 क्वेश्चन नंबर है, ह्यूमस में औसत संगठन के अनुसार पोषक तत्व किस क्रम में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्रम बताना है कि ह्यूमस में औसत संगठन के अनुसार पोषक तत्व किस क्रम में पाए जाते हैं दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये क्रम इसका रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 115 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है इनमें से। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मृदा क्षरण, मृदा से प्रभावित होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 115 क्वेश्चन नंबर का जो आंसर यहाँ पर मैंने आपको सी ऑप्शन बताया है, यहाँ पर सही जवाब है। प्राकृतिक माध्यमों की बात करें तो जल व वायु
द्वारा मृदा के कणों को काटकर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को मृदा क्षरण कहते हैं। इसको प्रभावित करने वाले कारक की बात करें तो वर्षा है, भूमि का ढलान है, आच्छादन है और जुताई है। ये सभी प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। 116 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है इनमें से? तो राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। क्षारीय मृदा का विनिमय सोडियम 15% से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 क्वेश्चन नंबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैव उर्वरक जो पौधों को फास्फोरस पोषण में सहायता करता है, इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर की बात करेंगे यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा एक लाभदायक जीवित फफूंद है। अगला प्रश्न 118 क्वेश्चन नंबर, कौन हरी खाद की फसल नहीं है इनमें से? तो राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरहर सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे एलटी ग्रेड क्वेश्चन पेपर के प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन था उसके क्वेश्चंस आपने सभी क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। 120 क्वेश्चन थे जिसमें से मैंने 118 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए गए हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दी जाएगी। तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।